जी, अभी तक प्रशासन ने ये कुछ नहीं कहा कि पुलिस ने उनका नाम नहीं बताया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक तस्दीक की है एक टूरिस्ट के मारने की। लेकिन दो तीन जो हैं वो बिल्कुल काफी गंभीर हाल में घायल है, जिनको श्रीनगर भेजा जा गया है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की, और होम मिनिस्टर स्वयं यहाँ आज 7:30 और 8 बजे के बीच में यहाँ पहुंच रहे हैं। यहाँ काफी तनाव है पहलगाम में। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होम मिनिस्टर भी शायद आ रहे हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद होम मिनिस्टर यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे। पहली प्रायोरिटी जो हुई होगी, मेरी बात हुई मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं, उन्होंने दो मिनिस्टरों को डिप्यूट किया है, जो इन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना यतू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावेद दार, ताकि वो जो जख्मी जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनका सही इलाज हो सके शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। पहलगाम के इस इलाके, जो मेरे पीछे जो ये पहाड़ है, यही बाईसरन का इलाका है जहाँ से आतंकी हमला हुआ। जब ये बिल्कुल नाच रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे, तो उसी में आतंकी जो कैमोफ्लेज में आए, उन्होंने भारी फायरिंग की, जिसमें तकरीबन 10 के आसपास कहा जा रहा है कि जख्मी हो गए। एक की मौत हो गई और दो या तीन के बताया जा रहा है कि वो काफी गंभीर रूप में घायल हो गए हैं। जी, मैंने दो टूरिस्टों से बात की जो वहां थे बाइसन में सिर्फ 1 घंटा पहले, जब ये वाका हुआ। तो उसमें यह है कि वो कहते हैं कि हमें अंदाजा नहीं, कम से कम 50 लोग उस वक्त वहां थे जब वहां वो बिल्कुल खुशी मना रहे, कोई ऐसा डर नहीं था। लेकिन फिर आतंकी कैमोफ्लेज में आए हैं, उन्होंने वहां अंधाधुंध फायरिंग की और फिर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। कई लोग जख्मी हुए हैं। अभी तक प्रशासन ने नहीं बताया कि पुलिस ने एक्चुअल जो क्या डिटेल है। कहा जाता है कि डेथ टोल शायद ज्यादा हो सकता है। लेकिन इस जो पूरी सूरत हाल है, उसकी जो सीरियसनेस है, खुद स्वयं जो होम मिनिस्टर यहाँ पहुंच रहे हैं आज शाम को, फिर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे। प्रधानमंत्री ने भी बात की है होम मिनिस्टर से। और ये वाक़ा उस वक्त हुआ जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ मुल्क में हैं। और याद मैं आपको दिलाऊं कि जब भी यहाँ कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती है, तो आतंकी कभी न कभी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं या उस फिराक में होते हैं। मार्च 20 2000 को जब बिल क्लिंटन उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे, तो यहाँ छठी सिंहपोरा में 35 सिखों को मारा गया। और उसके बाद भी जब भी कोई हाई प्रोफाइल विजिट होती थी, कुछ न कुछ गड़बड़ होता था। लेकिन इस वक्त जो हालात बेहतर बताने के होने की बात हो रही थी, बड़ी तादाद में पर्यटक टूरिस्ट कश्मीर घाटी आ रहे थे। गो कि जम्मू एक बड़ा चैलेंज बना था, क्योंकि मेन थिएटर जो था मिलिटेंसी का, जम्मू शिफ्ट हुआ। और यहाँ सुरक्षा फोर्स ने कोई गॉड लवर भी नहीं किया। इसके बावजूद कि जम्मू में काफी मजबूरी है, काफी जरूरत है वहाँ सिक्योरिटी बढ़ाने की, और दूसरी जगहों से सिक्योरिटी को ऑगमेंट किया गया। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि यहाँ की जो सेंसिटिविटीज है उसका ख्याल रखते हुए। लेकिन इसके बावजूद भी आज हमने देखा यहाँ पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, जिसमें एक टूरिस्ट मारा गया है और कहीं एक जख्मी हुई है। दरअसल टीआरएफ एक फ्रंट है लश्कर का। टीआरएफ एक नाम है। दो ही बड़ी जो ग्रुप हैं, लश्कर हो या जैश मोहम्मद, वही हमेशा इस तरह के हमलों में मुलवस होता है, जो सुरक्षा फोर्सेस का कहना है। बाकी नाम है सिरो, चाहे टीआरएफ हो। तो ये जम्मू में भी जितने बड़े हमले हो रहे हैं, तो टीआरएफ अक्सर उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है। लेकिन सुरक्षा फोर्सेस के लिए ये अहम नहीं है कौन सा नाम है, ये अहम है कि किस तरह आतंक ने यहाँ अपने पंजे जमाए और अपना साया यहाँ डाला। उस जगह जो पूरी पूरी खूबसूरत थी और जहाँ पर्यटक आ रहे थे, न सिर्फ यहाँ पर्यटकों पे हमला, इसकी बड़ी जो सिक्योरिटी जो इम्प्लीकेशन है काफी गंभीर है। क्योंकि 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, और यहाँ पहलगाम ही अमरनाथ यात्रा का मेन बेस कैंप भी है, जो ट्रेडिशनल बेस कैंप है, और सबसे अधिकतर लोग यहीं से यात्रा के लिए जा रहे हैं।